तो माँ भगवती राजराजेश्वरी हाथी पर सवार होकर के अब की बार नवरात्रि में पधार रही। नवरात्र एक उपासना का पर्व है और इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से होने जा रही है। और सबसे खास बात यह इस बार नवरात्र में एक तिथि का 6 हो रहा है, तो इस कारण नवरात्र 8 दिन होंगे। और इसे लेकर उड़ान लाइव की टीम ने शहर के विद्वानों से वार्ता के दौरान घट स्थापना किस समय करनी चाहिए, नवरात्र में मकान वाहन आदि खरीदारी को लेकर शुभ मुहूर्त की आप तक जानकारी साझा की जा रही है। आप इसे आगे बढ़ाएं ताकि अन्य लोगों को भी नवरात्र से जुड़ी जानकारी मिल सके। नवरात्र की शुरुआत हो रही है 30 मार्च से और इस दिन हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, तो इस बार नवरात्र में क्या खास है? गौरव जी, पहले तो मैं आपको और स्वयं आपको गौरव जी और आपकी उड़ान की पूरी संपूर्ण टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं नववर्ष की। और गुरु जी, जो इस बार नवरात्र में माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आ रही है? इस बार माँ भगवती जो है हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। बड़ा दुर्लभ संयोग है गौरव जी, इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग है। हाथी पर माँ भगवती इस बार सज के आ रही हैं। तो इस बार गुरु जी कोई दुर्लभ योग के साथ में कोई महासंयोग भी बन रहा है? सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि पुष्य योग और स्थायी जाई योग, ये ऐसे योग हैं स्वयं सिद्ध योग अपने आप में। 9 संयोग इस बार अद्भुत 9 योग ऐसे संयोग पड़ रहे हैं इस बार नवरात्रि में। और इस बार मैं आपको बता दूं नव संवत्सर जो प्रारंभ हो रहा है ये 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है रविवार से। और इस वर्ष नव संवत्सर का राजा जो है सूर्य रहेगा और मंत्री भी सूर्य है, दो पर है। सूर्य के कारक जो भी तत्व हैं उनमें बहुत तेज़ी इस बार ठाकुर जी की दया से प्राप्त होनी है निश्चित रूप से। और आपको एक बात बता दूं, ये संवत्सर का हर संवत्सर का अलग अलग नाम होता है गौरव जी। इस बार इस संवत्सर का नाम जो है सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, जो बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक है। और ख़ास तौर से भारत की कुंडली में यदि हम देखें, ये भारत के लिए तो बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बजेगा, गौरव बढ़ेगा। इसके अलावा आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, इस बार नवरात्रि में एक नवरात्रि घट रहा है। 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और 31 मार्च सोमवार को द्वितीया और तृतीया माने दोनों उसी दिन मनाएंगे। चतुर्थी जो है 1 अप्रैल की है। इस प्रकार से क्रमशः 6 अप्रैल तक ये योग रहेगा नवरात्रि। गुरु जी, नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना श्रद्धालुओं को किस समय अवधि में करनी चाहिए? इस बार 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में। बहुत अच्छा अभिजित मुहूर्त रहेगा, श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। तुम्हें वर्णन दिया है, देवी भागवत में वर्णन दिया है कि प्रथमा का पड़वा के दिन जो है गौ घृत का भोग लगना चाहिए माँ भगवती का, और इसको लगाने से बड़े रोग नष्ट होते हैं। और पड़वा के दिन सबसे पहले मिश्री और नीम की कली, नहीं ताज़ी कली आती है, उसका भोग प्रारंभ में है। बड़ा सुंदर दिन है आज कल का 30 का जो इस बार जो नव संवत्सर का। इससे रोग नष्ट होते हैं। गऊ का घर का भोग लगाने से जीवात्मा के रोग नष्ट होते हैं। द्वितीया को पड़वा के बाद द्वितीया पड़ती है, उस दिन शक्कर अथवा बताशे का भोग लगाया जाता है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति जीव को होती है, ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया है। तृतीया के दिन गाय के दूध का भोग लगाया जाता है, जो समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्ति करके परिवार की वंशवृद्धि करता है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का माँ भगवती का भोग लगाना चाहिए और इससे जीवन में विघ्न जितने भी आते हैं उस नष्ट होते हैं, यानी जीवन जो है विघ्न रहित होता है। पंचमी के दिन माँ भगवती का केले का भोग लगाना चाहिए, केले के फल का भोग लगाना चाहिए। इससे बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, ऐसा वर्णन यहाँ आता है। षष्ठी के दिन जो है
माँ भगवती का शहद का भोग लगाएं, जो स्वरूप को देता है, माने जो कुरूप हो वो स्वरूप में बन जाएगा, मतलब सुंदर स्वरूप उसका हो जाएगा। षष्ठी के दिन यदि शहद का भोग लगाएं और सप्तमी के दिन यदि गुड़ का भोग लगाएं तो शोक से मुक्ति होती है, किसी प्रकार का शोक जीव को नहीं रहता है। मैंने सप्तमी के दिन गुड़ का भोग माँ भगवती को अर्पित करें। अष्टमी के दिन श्रीफल अर्थात नारियल का भोग समर्पित करना चाहिए। इससे घर में आपके में धन वर्षा वृद्धि होती है, यानी सुलक्ष्मी का प्राप्ति होती है और वो सदा सदा स्थायी रूप से वास करती है। नवमी के दिन लावा, धान की लाई और खील का भोग आप लगा सकते हैं और इसमें घर लाने से थोड़ी पूंजी से बढ़कर बहुत पूंजी हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। पंकज शास्त्री, सभी जो इस चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, उनको नव संवत्सर की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्री नवरात्रि में चूंकि रविवार के दिन नवरात्रि शुरू हो रही है, रविवार के दिन जब शुरू होती है तो माँ की सवारी हाथी होती है। तो माँ भगवती राजराजेश्वरी हाथी पर सवार होकर के अब की बार नवरात्रि में पधार गई। तो गुरु जी, नवरात्र में लोगों के द्वारा शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है, जैसे बहुत से लोगों के द्वारा गृह प्रवेश व नए वाहन की खरीदारी की जाती है, तो वो नवरात्र में किस दिन खरीदें और कौन सा दिन उनके लिए लाभकारी रहेगा? माँ भगवती की कृपा से हमारे यहाँ प्रथम नवरात्रि से और जो रामनवमी तक हमेशा स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। इसमें किसी को मुहूर्त जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवरात्रि में सभी दिशाएं खुली होती हैं। माँ भगवती स्वयं पृथ्वी पर विराजमान रहती है। जो भी हम कार्य करते हैं, गृह प्रवेश है, नया वाहन खरीदना है, इसमें किसी भी दिन नवरात्रि में खरीद सकते हैं। गुरु जी, माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो वह श्रद्धालुओं के लिए कैसा रहेगा? ये हाथी पर जो सवार होकर तो मदमस्त चाल में जब हाथी चलता है तो वह साल तो हमें हमेशा बढ़िया ही जाती है। व्यापारियों के लिए लाभदायक, हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक, हमारे सभी वर्गों के लिए हाथी पर सवार माँ आशीर्वाद जब देती है तो संपूर्ण वैभव उनको प्रदान करती है। गुरु जी, अब नव संवत की शुरुआत हो रही है, अब नव वर्ष यह आम जन के लिए कैसा रहेगा? अब का संवत्सर का अगर हम पूरे साल का गोचर देखते हैं तो पूरे साल में राज सत्ता का उलट पलट होना एवं राज सत्ता के साथ साथ तेज आंधी, वर्षा, तूफान, इस तरीके के उपद्रवों का होना, यह इसमें अनिवार्य रहेगा। तेजी मध्य भरपूर चलेगी, आलू पर जैसे तेजी चलेगी, चांदी, सोना, यह सब तेज रहेगा। ये वर्ष है तो हालांकि बहुत बढ़िया सुंदर है ये साल, लेकिन इसमें साथ साथ उलट पलट ज़्यादा रहेगी। भूकंप का आना, जनहानि होना, ये इस प्रकार की वर्ष निकले।